हरिओम हरिओम। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान ये पावन ग्राम भिलौरी, जी हाँ, आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज आपके पावन ग्राम भिलौरी में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। जी हाँ, आज हमसे से जीवला आप जैसे संत के सानिध्य में बैठ के राम कथा रसपान करे के परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ताओ परमात्मा राम की कथा की ओर चले से पूर्वा ये पावन धराधाम भिलौरी के माटी महतारीला, माता शीतलाला और 36 कोटि विराजमान देवी देवताला, ये पावन धराधाम भिलौरी के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा रसपान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पितामन के श्री पावन चरण कमल मां सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताएं, मर्यादा की पल्लू लसर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल मां, जेकर अधिक प्रयास के माध्यम से ये मर्यादा के मंचला, ये धर्म के मंचला सजाए में सहयोग दान करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भक्त दुर्गन तुल्य मोर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां, मोर महतारी मन की गोदी मां किलकारी मारत आने वाला भविष्य के सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां अपन गुड़तुर बानी के माध्यम से जम्मो श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखैया मंच के सफल सारथी मंच उद्घोषक गुरुदेव के श्री पावन चरण कमल मां, मोर टूटी फूटी भाषा के वाणीला दूर दूर तक छुड़ैया परम आदरणीय साउंड सर्विस वाले भैया के श्री पावन चरण कमल मां, वीडियो शूटिंग के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला बाहर तक पहुंचाए पर सहयोग प्रदान करिया जम्मो यूट्यूब चैनल वाले भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां, अवैया जवैया गवैया बजैया दिखैया सुनैया मल्ला अपन हाथ से भोजन बना के खिलैया जम्मो कौशल्या भंडार के रसोईया दीदी भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां, दूध और पानी के अलग रैया राजन के उच्च स्थान में विराजमान नीर क्षीर हुए की जम्मो सियान मन के श्री पावन चरण कमल मां, मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम बहरा बुढ़ा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाने नाने लइका मन के ढाले आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा राम के नाम से जयकारा हो जाए। आप सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करें। सबसे निवेदन, पीछूड़ान तबुल कम दिखते हाथ है, ईमानदारी के साथ भाई राम के दरबार में आए के बाद कोई बेईमानी नहीं चले, ईमानदारी के साथ। जेकर जेकर दूठन हाथ है वो ऊपर करे, जेकर दूठन हाथ है दोनों हाथ, जेकर एक ठन है एक ठन और नहीं है तो कोई तो मत की बात नहीं। वन गोल्ड ठोड़े टांगिर भाई, मैं हाथ के बात करूं। निवेदन आप सबसे दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। बोली श्यावर रामचंद्र की, बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली हनुमतला महाराज की, बोली आज की आनंद की, बोली बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोली पावन धाम भिलौरी की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोत लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनो, धन्य आज हमारे मानव जीवन जिन मानव जीवन ला पाके आप पर हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। वैसे तो आप सबों ला पता है जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार कि कोविड-19 के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी आप राम कथा के संग जुड़त हो और आप जैसा संत के सानिध्य में रह के हम जैसे जिला भी राम कथा के साथ सत्संग करे के पावन सौभाग्य की प्राप्ति हो।
मानव दाम्पत्य जीवन के कार्य में व्यस्त रहे के बावजूद भी व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के परमात्मा राम के भक्ति करना, परमात्मा राम की कथा के संग सत्संग करना ये मानव जीवन की बहुत बड़ी बात है सज्जनों। आज आपके पावन ग्राम भिलौरी में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन होते हैं। ये आप सबके उच्च विचार, आप सबके महंता, आप सबके एकता, आप सबके तपस्या है, आप सबके एकता महानता तपस्या पूरा स्पष्ट रूप से ये नजर आ जाती है कि आपके अंदर कितना एकता है कि आज ये स्थिति परिस्थिति से जूझे के बावजूद भी आप सब राम कथा के संग जुड़े हो। और उत्का धुल्य हम जैसे मानस मंच में विराजमान करे पर हम जैसे एक साधारण जीवला अतका बड़े मंच के उपलब्धि समझे के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तदिल से आप सबके श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। अब वो प्यारा सा प्रसंग मिले अरण्य कांड, रामचरितमानस कथा की 33 सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 22। दोहा नंबर के 22 के प्रसंग और पावन सौभाग्य के माध्यम से मिले हैं, लेकिन क्षमा चाहूं दोहा नंबर 26। लेकिन मैं कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व में आप सबके बीच में एक बात साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूं। आज आप सब सोचा तो अतका बड़े व्यास की गद्दी में बैठे मतलब बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ विद्या है। मैं अपन जीवन के सत्य बात कहना चाहूं, अतका बड़े व्यास की गद्दी में बैठे बार बैठ गए हूं, लेकिन ना तो मैं कोई संत हो, ना तो मैं कोई ज्ञानी हूं, ना तो कोई धर्मात्मा हो, ना तो कोई पुण्यात्मा हो। मैं भी आपन जैसे दाम्पत्य जीवन में जीने वाली एक नारी हूं, एक माँ हो, एक पत्नी हो। फिर भी मोर जीवन के में आप सबके आशीर्वाद और परमात्मा राम जी की कृपा है कि आप जैसे संत के दर्शन करे के पावन सौभाग्य की प्राप्ति हुई। मैं आज राम कथा कहल नहीं जाता हूँ, बल्कि जिन दोहा ला, चौपाई ला, छंद ला, सोठा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे जस के तस मैं आप सबों के बीच में चर्चा करे जाता हूँ। अब चर्चा एक ऐसे चर्चा बन के रह जाए कि कलयुग रूपी घोर अंधकार में जितना भी जीव, जितना भी आत्मा भटका थे ना, सब जीव और आत्मा के दशा और दिशा में परिवर्तन आ जाए। यही विचार रख के आप जैसे संत के सानिध्य में पहुंचे। प्यारा सब संग अरण्य कांड, अरण्य के मतलब होते जंगल, अरण्य कांड, अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। अरण्य ये जंगल और कांड मतलब ये जंगल में ऐसे कौन सी घटना घटे है, जंगल में ऐसे परमात्मा राम कौन से खेल खेले। ये रामचरितमानस कथा 7 कांड के जरूर, ये 7 कांड के रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र से प्रेरणा मिलते, एक एक पात्र के चरित्र से सीख मिलते कि वास्तविक में अगर मानव जीवन मिले तो मानव जीवन में जीना कैसे चाहिए, मानव जीवन में रहना कैसे चाहिए और मानव के कर्तव्य का है। एक एक पात्र के चरित्र से सीख मिलते। ये प्रसंग मारीच जी महाराज के, ये प्रसंग मारीच जी महाराज, और मारीच जी महाराज को ने आज काकर बात स्वीकार कर क्या है, मारीच है रावण के पास, रावण हम मारीच के पास है और मारीच है रावण ला समझे और काय बार समझे एक स्त्री के खातिर। राम और रावण के बीच अगर इतना बड़ा युद्ध हो एक कारण क्या है, नारी तो हरे। राम और रावण के बीच झगड़ा हो एक कारण नारी, कौरव पांडव के बीच झगड़ा हो एक कारण नारी। नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकते। एक परिवार ला, एक समाज ला, एक घर ला बना के रखना, सजो के रखना एक नारी के ऊपर डिपेंड करते सजनों। यही नारी के बात है। रामायण में 14 पात्र, रावण ला 17 घाव समझाए लिखे गोसाई तुलसीदास जी महाराज। अब यहाँ मारीच जी महाराज भी समझा है। मारीच के पास यहाँ राजा रावण गिस और मारीच ला कहा किस की मारीच तोला ऐसे कुछ माया करना है कि ऐसे माया हो जाए कि माया के माध्यम से राम और सीता ला कुछ पल के लिए अलग करना है। राम और सीता ला कुछ पल के लिए अलग करना है, यहाँ कुछ पल के लिए अलग करना है ना। रावण हम मारीच ला किस मारीच समझे इसकी देख भाचा, जिन राम लते साधारण मनुष्य समझता सो कोई साधारण नहीं हो। जिन राम के साथ आप बैर करत हो कोई साधारण जीव नहीं हो। वो तो मनुष्य के रूप में नर लीला करत है जी, वो तो ईश्वर है। ओ ईश्वर जो ही सुमरत सिद्ध होई, जेकर नाम लेके बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते, जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करत नहीं थे, वो ईश्वर है। अब वो ईश्वर के साथ छल करना, वो ईश्वर के साथ माया करना कोई साधारण सी बात नहीं।
लेकिन ये समझाइश के बाद रावण ला समझ नहीं। रावण कहते अगर तय ओकर पास नहीं जाबे तो मैं तो लम्बा डारू, बस अब की बात। अगर ते ओकर आगुन नहीं जाबे ते ओकर साथ छल नहीं करबे तो मोर हाथ से मरबे। अब मारी सोची कि क्यों ना ये कर हाथ से मरे से पहले वो परमात्मा राम के हाथ से तर क्यों ना जाऊं। परमात्मा राम जितना भी जीव कोई ला मारे नहीं सजनो बल्कि तारे। मारीच भी सोचिस कि मैं एकर हाथ से मरे से अच्छा परमात्मा राम के हाथ से संसार से तर जाऊं। ये मोर सौभाग्य कि बोला ईश्वर के दर्शन करे के मौका मिली। यही पावन प्रसंग मोर पावन सौभाग्य के माध्यम से मिली। तो मैं आप सबके बीच में एक बात स्पष्टीकरण करना चाहूं सजनों, रामायण सिर्फ कहनी और सुनने वाली बात नहीं, दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं। तो 10,000 रुपया घलो चंदा दे दे, 10,000 रुपया घलो चंदा दे दे और तोर जीवन में मानवता धर्म नहीं तो तोला कोई मानव कहलाए कोई हक नहीं। आज अतका बड़े आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं हो। आपके गांव के आयोजक समिति वाले भैया मन के था प्रयास 15-20 दिन पहले सोचत रही कि हमारे गांव भिलौरी में 3 दिन के रामचरितमानस कथा के आयोजन होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग मन के बात जानना है, उकर मन के बात ला गहराई से समझना है कि मन अतका बड़े आयोजन करिस काबर, उकर आयोजन करवाए के उद्देश्य का है, कर कारण का यही कि रामायण के माध्यम से मानव के अंदर मानवता के विचार आए। रामायण के माध्यम से मानव और मानव के बीच में प्रेम बने रहा है। रामायण के माध्यम से एकता कभी खत्म ना हो, एकता सदैव के लिए बनी रहा है। यही विचार रख के आपके गांव में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन होते हैं। अतका सुंदर पंडाल लगे, अतका सुंदर माइक की व्यवस्था है, अतका सुंदर उद्घोषक मंच में हमारे परम सम्मानी बड़े भैया संचालन करते हैं। हमारे नया गुरुदेव जी महाराज विराजमान है। अतका बड़े आयोजन करना कोई साधारण सी बात नहीं सजनो। आप 3 दिन तक रामचरितमानस कथा के दरबार में बैठे, 3 दिन रामायण सुना तो अतका खर्चा करे के बाद 3 दिन रामायण सुनने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं तो कोई मतलब कि नहीं। अतका बड़े आयोजन करना ना करना व्यर्थ के समान। अगर राम के दरबार में बैठे सजनों तो सत्संग के माध्यम से हमला अपन आपला जानना अति आवश्यक है। और रामचरितमानस कथा सबसे पहले आत्मा ज्ञान करवाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छिपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे इंसानियत धर्म को जगा। अगर इंसान हो के नाता तो जीवन में इंसानियत नहीं तो तोला इंसान कहलाए कोई हक नहीं। काबर ये संसार में सिर्फ आदमी जाति ला जीवन नहीं मिले, कई प्रकार के जीव जिंदगी जिये थे। हाथी हाथी की तरह जिये थे, घोड़ा घोड़ा की तरह जिये थे, गधा गधा की तरह जिये थे, कुत्ता कुत्ता की तरह जिये थे, चींटी चींटी की तरह जिये थे। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात अलग थे कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जिये थे। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाए के प्रयास करते सजनों। आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। नफरतों के जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी। अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे, कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये भाव आप और हम सबके जीवन में अति आवश्यक है। अब परमात्मा राम का अपन लिए जी ये 7 गान के रामायण में सजनों गोसाई तुलसीदास जी महाराज कोई जगह ये बात नहीं लिखी कि मानव जाति के कल्याण कर परमात्मा राम के जन्म होए। यहाँ तो एक बात स्पष्टीकरण लिख दी कि विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। 4 जात 4 जीव के कल्याण कर परमात्मा राम के जन्म होए। और परमात्मा राम के जन्म कैसे हुई? मानव की तरह हुई, नर लीला करिस, मानव के रूप में जन्म हुई। और मानव की तरह जन्म होने के बाद मानव की जिंदगी जिए है। अब मानव की जिंदगी जिए के बाद मानवता धर्म निभाई। तो एक से आप और हम सब लोग सीखना अति आवश्यक है, जानना अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक है सजनों। रामायण आप और हम सबकी जीवन में आत्मा ज्ञान करवाते। और जब तक हम अपन आप ला नहीं समझ पाबो तब तक हम देश और समाज ला कहां से समझ पाबो। आज हर इंसान चाहते कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। प्रत्येक मानव चाहतन कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य ही कब? जब तक जीव के जीवन से काम क्रोध लोभ अहंकार रावण के नाश नहीं तब तक राम राज्य की स्थापना होने वाला नहीं है सजनों। सिर्फ भगवा रंग धारण करे से, भगवा झंडा पकड़ के एक लाइन में लगे के बाद राम राज्य की स्थापना होने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना करे बर हम लोग धर्म के लिए लड़ना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते। आज यही उद्देश्य कि आपके गांव में रामचरितमानस कथा के आयोजन होती।
और राम राज्य की स्थापना करना है तो सबसे पहले हिंदू हिंदू के बीच एकता बनाए रखने पड़ी। आज विदेशी व्यक्ति आके धीरे धीरे हमारे हिंदू हिंदू बीच के एकता खत्म करे जाते, धीरे धीरे आज हमारे देश और समाज धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ते जाते। मैं प्रार्थना करना चाहूँ, मोला काकरो धर्म से अपमानित नहीं, मोला काकरो धर्म के विरोध नहीं, लेकिन जहां तक धर्म की बात देखा जाए, आज हमारे देश में विदेशी व्यक्ति आके कुछ पल के लिए कुछ समय के लिए आए हुए व्यक्ति है, लेकिन आज हमारे भारतवासी लोग कितना दूर तक अंधकार की ओर ले जाते। ये विचार करना अति आवश्यक सज्जनों। और रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में सद्मार्ग दिशा दिखाते कि वास्तविक में अगर इंसान है तो तेरे जीवन में इंसानियत अति आवश्यक है। मारीज अपन जीवन के महत्व पता चल गए। मारीज जानडरीज के आगे कर हाथ से तो सिर्फ मर जाऊं, रावण के हाथ से तो मर जाऊं, लेकिन परमात्मा राम के हाथ से तो संसार से तर जाऊं, तो क्यों ना परमात्मा राम के पास चला जाए। और जब मारीज कपट रूपी मिर्ग बन के परमात्मा राम के पास गई तो का कहते, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कही धन्य नमोर समान। मारीज विचार करीस कि मम पाछे धर धावत धरे सरासनवान, मैं जब सोना के मिर्ग बनूं, कपट मिर्ग बनिस मारीज, कपट मिर्ग बने के बाद जब दौड़े लगिस ना, तो यह मारीज विचार करीस कि मैं सोना के मिर्गा बनूं, सोना के मिर्गा बन के जब दौड़ू तो पीछू पीछू परमात्मा राम दौड़ी, वो भी कैसे, धनुष और बाण न तरकस लिए, मोला मारे बर, मोला मारे बर नहीं बल्कि मोला तारे बर। अब मैं दौड़ू और पीछू पीछू परमात्मा राम दौड़ियों की छोटी मोटी बातें, जिन ईश्वर के नाम मात्र कुछ पल के लिए भक्ति करे से नाम ले से जीव के जीवन के कल्याण होते, ओ जीव के पीछे अगर परमात्मा राम दौड़ते तो जीव के कितना बड़े सौभाग्य है कि ओकर पीछे पीछे सब ईश्वर ला दौड़ना पड़ गए। यहाँ मारीज विचार करिस कि परमात्मा राम और पीछू पीछू धनुष बाण लिए हुए दौड़ी, और मैं बार बार पीछे पीछे पलट पलट के देखूं, कितना आनंद ही, कितना आनंद ही, मोर जीवन धन्य हो जाए। यही विचार रख के आज मारीज जो है परमात्मा राम के समीप कपट मिर्ग के बन के चले गए। सज्जनों, यही पान प्रसंग पर चर्चा करबो ओकर पूर्व आइए एक प्यारा सा भजन आप सब की ओर ले चले। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। पहुंच गए जिन जगह में परमात्मा राम वैदेही माता सीता और भाई लखनलाल जी महाराज रहे। यहाँ रावण जी से पहुंची तो यहाँ मारीज ला इशारा करी, जैसे मारीज इशारा पाई तो इतना सुंदर सोने की मिर्ग बनके कुटिया के आसपास दौड़े लगी। जैसे कुटिया के आसपास दौड़े लगी माता सीता के नजर पड़ी। यहाँ गोसाई जी महाराज की तही बन निकट दशासन गयु, तब मारीच कपट मिर्ग भयु, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देहि मणि रचित बनाई। अतका सुंदर जेकर वर्णन नहीं हो पाते, अतका सुंदर कपट के मिर्ग बने हैं मारीच जो है, सुंदर सोना के मिर्ग बन चुके हैं मारीच। और जैसे सोना के मिर्ग के ऊपर माता सीता के नजर पड़ी तो माता सीता समझ नहीं पाई कि अतका सुंदर मिर्ग, इतना सुंदर मिर्ग, वो भी सोना के मिर्ग, समझ नहीं पाते माता सीता। और माता सीता जब समझ नहीं पाई तो परमात्मा राम देखिस, लेकिन वो सब कुछ समझ चुके हैं। माता सीता प्रभु राम लगते कि प्रभु आप वो सोना के मिर्गाला मोर बर ला देते हो का? हे प्रभु आप वो सोना की मिर्गा ला देखा तो वो सोना की मिर्गा हमारे कुटिया के आगे पीछे कतका सुंदर दौड़े थे, कतका प्यारा लगा थे, कतका मन भावन लगा थे, आप वो सोना के मिर्गा ला देते हो का? विचार तो करिस परमात्मा राम मन में कि सीता ये सोना की मिर्गा लाए के बाद ना तो गला के कुंडल हार बन सके, ना तो कान के कुंडल, लेकिन सोना के पीछे सोना के मिर्ग के पीछे मन दौड़ाते, मतलब कुछ अलग ही बात है। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने सब कुछ पता रिश्तेजनों, लेकिन जीवन में जो भी होते, जो भी अच्छा होते, जो भी बुरा होते, ये सब कर्म है। जब तक कर्म के फल भुगतो नहीं सज्जनों, तब तक के संसार से छुट्टी मिलने वाला नहीं। आज माता वैदेही सीता के प्रेम, माता वैदेही सीता की जिद आज परमात्मा राम ला माता सीता से अलग करते, माता सीता ला प्रभु राम से अलग करते। माता सीता किसकी प्रभु वो सोना की मिर्गा चाहिए। परमात्मा राम तो सृष्टि के पालन करता जगत पिता है, जेकर इशारा से ना तो हवा जल सके ना तो पत्ता हिल सके, लेकिन आज यहाँ माता सीता के बात ला मना नहीं कर सके कि इसकी सीता ये सोना की मिर्गा ला लाए के बाद ओकर खाल से ना तो तोड़ लिए कान के कुंडल बन सके, ना तो गला के हार बन सके, ना तो पाँव के पैजाब बन सके, ना तो हाथ के कंगन बन सके।
अगर मन तो सोना के मिर्गा पीछे दौड़ा थे, अगर मन तो सोना के ऊपर दौड़ा थे, तो एक दिन सोना के मिर्गा की का बात करतस पगली, मैं तो सोना के राजमहल में पहुंचा दूं। कुछ कदम कुछ समय के लिए भटकना आज हमारी जिंदगी में कहां से कहां तक ले आते सज्जनों। ये बात विचार के सज्जनों, यही प्रसंग से आप और हम सबके जीवन में सीख मिलते कि वास्तविक में जीव जब सद्मार्ग के दिशा के में चलते ना, कई प्रकार के दुख और तकलीफ के सामना करना पड़ते। अब जब बुराई के दिशा में पहुंचते ना, तो कुछ पल के लिए सुख के अनुभव होते, लेकिन बाकी समय जो नरक के समान बन जाते। आज आप और हम सबके जीवन में यही जानकारी अति आवश्यक है, यही ज्ञान अति आवश्यक है सज्जनों, कि वास्तविक में हमारे जीवन में का सही है का गलत है, एक परख करना, एक पहचान करना अति आवश्यक है। आज हमारे देश और समाज ला एकता की जरूरत है, विचार की जरूरत है, संस्कार की जरूरत है। आज हर माता पिता चाहते कि राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले, हर माँ बाप चाहते। जब परमात्मा राम 14 साल के वनवास निकलिस ना, राजा दशरथ जी महाराज ला किसके पिताजी में 14 साल के वनवास जातो। राजा दशरथ जी महाराज बिलक बिलक कर उस व्याकुल होए कि मत जा राम। माता कैकेयी ले समझाए कि कैकेयी ए वरदान मांगे से बदला कोई और दूसर मांग ले। माता कैकेयी कहते ना स्वामी, मोला चाहिए तो राम के 14 साल के वनवास और भरत ला राजगद्दी राज्य से। माता कैकेयी के प्रणाम करिस परमात्मा राम कथे मैया, आज मोर अहो सौभाग्य अहो भाग्य है कि मैं तोर जैसे महतारी पाऊं। माँ मोला 14 साल के वनवास भेज के आज कतका बड़े से बड़े कार्य पूरा करे के मौका मिले। तो ला पता है माँ, ये 14 साल के वनवास के अंतर्गत मोला कतका संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कतका संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, कतका जीव जंतु ला तरे और तारे के मौका मिली। ये मोर सौभाग्य एला कथे प्रेम। रामचरितमानस कथा प्रेम शब्द ला परिभाषित करे सज्जनों कि वास्तविक में प्रेम कैसे होना चाहिए। मारीच जो कपट रूपी मिर्ग बन के इसना, ओकर हृदय में भी परमात्मा राम के प्रति, प्रभु के प्रति भक्ति रही। कथे कि रावण के हाथ से मरे से बदला मैं तो परमात्मा राम के हाथ से तर जाऊं, मोर जीवन के कल्याण हो जाए। और आज परमात्मा राम के हाथ से ओकर जीवन के कल्याण हो जाता। माता सीता के खातिर, एक नारी के खातिर माता सीता के मन नो सोना के मिर्ग के पीछे दौड़ी, वो सोना के मिर्ग के लिए ओकर मन लग गए और वही मन लगिस ना, तो आज मारीच के जीवन के कल्याण, मतलब कहीं ना कहीं हमार सच्चा कर्म एक आधार बन जाते सज्जनों, जेकर माध्यम से हम अपन जीवन के कल्याण करके मार्ग मिल जाते। आज एक नारी के सम्मान के लिए आज परमात्मा राम 14 साल के वनवास निकले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। माता कैकेयी 14 साल के वनवास भेजिस, राजा दशरथ जी महाराज मना करिस, तो परमात्मा राम कहते पिताजी ये रघुवंश के कुल के इज्जत है। यहाँ छोटे से बच्चा अगर जबान दे देते ना, ओकर जबान के पालन होते, अनिवार्य रूप से पालन होते। ये तो मोर माता कैकेयी के जबान है, और मैं अपन माता कैकेयी के जबान खाली कैसे कर सकूं। माता कैकेयी ले किसकी माँ, आज तोर कृपा से मतलब 14 साल के वनवास जाए के मौका मिले, ते वंदनीय पूजनीय माता कैकेयी ला वंदनीय और पूजनीय के पात्र बना दिस परमात्मा राम। सज्जनों माता कौशल्या तो परमात्मा राम ने जन्म दिस, माता कौशल्या तो परमात्मा राम ला जन्म दिस, लेकिन माता कैकेयी तो परमात्मा राम ला राम से श्री राम बना दिस, और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी महाराज तो राम कथा के संग ये संसार के कल्याण कर दिस। आज माता कैकेयी वंदनीय और पूजनीय के पात्र बन गए। सिर्फ बात यहाँ माता कैकेयी की नहीं सज्जनों, आज पूरे भारत देश में भी प्रत्येक नारी जाति लो वंदनीय और पूजनीय के पात्र गए। आज प्रत्येक नारी जाति ले वंदनीय और पूजनीय के पात्र गए। आज हमारी सरकार एक नियम निकाल चुके कि हर क्षेत्र में नारी पहले हो। गांव के सरपंच के पद में नारी, पंच के पद में नारी, जनपद के पद में नारी, राशन कार्ड में घलो नारी, तहसीलदार घलो नारी, कलेक्टर पद में घलो आ जाते नारी। कुछ दिन के बाद तो घर के पर्चा पट्टा में घलो नारी के नाम आ जाए।
मतलब सरकार हर क्षेत्र में नारी आगे रखते। अब बड़े बड़े शहर में तो बड़े बड़े पोस्टर में लिखते नारी के सम्मान करो, नारी के ऊपर अत्याचार मत करो, बेटी के सम्मान करो, बेटी के ऊपर अत्याचार मत करो, नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ, बेटी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ। लेकिन मैं तो कहता हूँ वो बड़े पोस्टर के साथ रोज के अखबार भी तो उठा के देखा जाए, जो आज हमारे देश और समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होते, एक बहू के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, एक माँ के ऊपर अत्याचार। जिन भारत देश ले आज भारतीय संस्कृति के नाम से जाने जाते, आज हमारे भारत देश के हालात इतना खराब हो चुके, इतना बिगड़ चुके, जेकर कोई हद नहीं, जेकर कोई सीमा नहीं। जिन भारत देश के बड़े बड़े पोस्टर में नारी सम्मान, बेटी सम्मान के नारे लगते, वही भारत देश के रोज के अखबार में भी तो पढ़े बर मिलते कि एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ, एक माँ के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार होते। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँ सजनों, वो देश और समाज के तमाम वो पुरुष से जिन पुरुष पर स्त्रीहीन भाव से देखते, एक नीच नजर से देखते, आज मत चढ़ो किसी अबला को, आज मत चढ़ो किसी अबला को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। मानस के प्रेमी सज्जनों, ये तो देश और समाज में जन्म लेने वाली एक बेटी, एक बहू के साथ अत्याचार। आज अब की बात शेष नहीं सज्जनों, एक जन्म लेने वाली बेटी, बहू, एक माँ के साथ अत्याचार। लेकिन आज भी एक ऐसे अत्याचार होते हैं जिन लोग कहते हैं भ्रूण अत्याचार। आज गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची के साथ भी अत्याचार हो जाते। आज सरकार एक नियम निकाल चुके कि सोनोग्राफी के माध्यम से जच्चा बच्चा के जानकारी लिए जाए, लेकिन आज ओकरो भी दुरुपयोग किए जाते। सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जाते कि गर्भ में पलने वाली लड़की है कि लड़का। सोनोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जाते कि गर्भ में पलने वाली जीव लड़की है कि लड़का। अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो गर्भ के अंदर से गर्भपात किया जाए। सोच के देखा जाए, माँ के गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची गर्भपात होने के बाद जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते, बस एक ही आस लगाकर बैठी, कहते माँ मैं भी संसार में जीना चाहती हूँ, माँ मुझे भी संसार में आने का हक दे दो, माँ मुझे भी संसार में जीने का हक दे दो, माँ मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक बेटी हूँ, मेरी बस गलती इतनी सी है कि मुझे उस परमात्मा ने बेटी बना दिया। सिर्फ एक बार इस संसार में ला कर तो देख माँ, मैं तेरा वो सारा काम करूंगी माँ जो एक तेरा बेटा करती है। एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की आस लगाकर बैठी, जीवन की भीख मांगती है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी सजनों, आज ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, इस पर से खुरदुरा हो तो रो देती है बेटियां। हम तो बोते हैं बेटों की फसल, फिर भी उग जाती है बेटियां। पानी देते हैं बेटों को, किनारा देती है बेटियां, वक्त पड़ने पर उस दहेज के आग में भी तो जल जाती है बेटियां। एक कुल की लाज रखते हैं बेटे, दो दो कुल की लाज रखती है बेटियां। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां। मानस के प्रेमी सज्जनों, मैं इस व्यास की गद्दी में बैठकर आप सभी के बीच में राम कथा परोसते हुए, मैं अगर इस देश और हालात की बिगड़ते हुई स्थिति के बारे में अगर एक अकेला पुरुष जात के ऊपर दोष लगाऊंगी सज्जनों, तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो इस देश और समाज की हालात बिगड़ रही है, उसमें एक अकेला पुरुष का दोष नहीं है, इसमें एक अकेला पुरुष का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ हद तक तो हम जैसे औरतों का भी बराबर का हाथ है। कैसे? आज हमारे भारत देश ला भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय गौरव गाथा के नाम से जाने जाए, लेकिन आज देखा जाए भारत देश में रहने वाली हम जैसी औरत भारतीय संस्कृति त्याग के आज फैशन की चकाचौंध में डूब चुके हैं, नाना प्रकार के वेशभूषा धारण करने लगे हैं। भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया बन चुके हैं। सीधी और सरल सी बात, एक गली, एक चौराहा से एक बेटी, एक बहू अभद्र रूप से कपड़ा पहन के रहेंगी तो कोई भी पुरुष के मन में कोई भी प्रश्न खड़े हो सकते। कुछ दिन के बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, बच्चे भी माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगे। जब बहुएं जींस ट्राउजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छुपाने के लिए अपना आंचल कहां से लाएगी, अपना आंचल कहां से लाएगी।
मानस के प्रेम से जनों मोर के एक भाव बस इतना है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसी औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और रामचरित मानस कथा समय रहते अपन आप सुधरे के मौका प्रदान करते, समय रहते अपन आप जाने के मौका प्रदान करते। अगर ये समय निकल गए सज्जनों और बाद में पछतावा का बहुत कोई मतलब नहीं। अगर आज जीवन है, अगर आज जिंदगी है तो एक न एक दिन हमला इस संसार से छोड़ के जाना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप और हम सबकी जीवन की सच्चाई, सारी सच्चाई से अवगत करते रामचरितमानस ग्रंथ। आओ एक प्यारा सा भजन पुनः आप सबकी ओर ले चले। आइए पीली बत्ती का संकेत एक प्यारा सा भजन, और बाद आप सबसे सादर विदाई चाहो, निवेदन चाहो अंतिम भजन। आप सबके मीठी मीठी ताली के सहयोग बनना चाहिए। आइए एक बार जयकारा के संग बोल श्यावर रामचंद्र की।